अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें हैं। आज अगस्त 2025 की 13 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स ने एक और मैदान मार लिया है। इसे कहते हैं नजरिए की जीत, इसे कहते हैं मंशूर की जीत, इसे कहते हैं आइडियोलॉजी की जीत। और आज जो कुछ लाहौर की सड़कों पर हुआ है वो भी सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि एक दिन बाद यौम आज़ादी है। बहरकैफ 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। कितना है कितना नहीं है ये डिबेट अलग है, लेकिन कम से कम उस दिन से एक दिन पहले जो कुछ आज लाहौर की सड़कों के ऊपर हुआ है वो अगर ना होता ज्यादा बेहतर होता। मामला लाहौर की सड़कों का नहीं है, इवन इस्लामाबाद के इर्द गिर्द अतराफ के इलाके कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए और अवामुन्नास जो आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर निकलती है उनके पास वो अख्तियार नहीं है कि वो आज़ादी से अब सड़कों पर घूम सकें। वैसे वो भी गलत करते हैं, पी पा शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उनके पास एक राइट तो होता है, वो नजर नहीं आता। फिर वो कहते हैं ना कि मामू ने डबल सेंचुरी मारी तो भांजे ने भी मार डाली। उसकी भी कुछ तफसीलात आ रही हैं, कुछ डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और इसके ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट्स यानी ट्वीट्स भी कर रहे हैं। अच्छा, अब उससे बढ़कर एक और बड़ी चीज, आज शाम वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट ऐसा आने लगा है इस 14 अगस्त के बाद कि एक ऐसी मूवमेंट उठेगी जो सर कुचल सकती है इस हुकूमत का, मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली जारी सरकार का। उसका आज ही इंडिकेटर आ गया। कैसा है उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जो मामला आज के लाहौर की सड़कों पर ऑब्जर्व हुआ है उसके ऊपर, उस फस्तायत के ऊपर आगे चल के मैं आपको बताता हूं, तस्वीर भी दिखाता हूं। आपने फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा देना है। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाने लगा हूं, ये 2 अदद मुख्तलिफ अदवार की तस्वीर है। इस शख्स का नाम हैदर मजीद है, पेशे से लॉयर है। 2 साल की कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट से 2 साल की सजा मिलिट्री कोर्ट से मिलने के बाद भुगत कर आए और जैसे ही बाहर निकले तो इन्होंने पहला नारा जो मारा है वो यही मारा है कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद। ये हैदर मजीद के जुमले थे। आप शक्ल के ऊपर तासुरात इनके मुलाहिजा कर सकते हैं। हैदर मजीद जो है लॉयर हैं पेशे से, उनके चेहरे की रंगत आपको नजर आ सकती है कि कितने कर्ब से वो गुजरे होंगे। फिर सोने पे सुहागा, मतलब अफसोस का मुकाम यह है कि उनके वालिद बुजुर्गवार और फैमिली के बाकी लोग जब इत्तलात के मुताबिक वहां पर ग्राउंड पर मौजूद जो रिपोर्टर थे, जो अब ट्वीट्स भी कर रहे हैं और फुटेजेस भी शेयर कर रहे हैं, उनके मुताबिक जब अपने बेटे को वेलकम करने के लिए गए कानूनी तौर के ऊपर, जो कि सजा जिसके मुतालिक हैदर मजीद खुद ये कहते हैं, उनका ओपिनियन है कि गैर कानूनी है, उनके वकील भी यही कहते हैं, जब वो सजा काट के आ चुके हैं तो फिर इस्तकबाल करने का पूरा राइट होना चाहिए। लेकिन उनके वालिद को, बाकी रिश्तेदारों को हिरासत में लेने की इत्तलात हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक अमर था, लेकिन क्या कीजिए, कुछ डिटेल्स थी वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। गिरफ्तारियां और सजाएं सियासी कारकुनान के मेडल हुआ करते हैं। आज सजाएं पाने वाले, गिरफ्तारियां देने वाले, घर तोड़वाने, कारोबार तबाह करने वाले कल को अपने सीवी को इसी क्रेडेंशियल्स के तौर के ऊपर आगे शेयर करेंगे। ये एक हकीकत है, इस हकीकत को कोई झुटला नहीं सकता। पहले मैंने तस्वीर दिखाई हैदर मजीद की 2 अदद तस्वीर कि वो किस तरह से थे, कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखते हैं। दूसरी तस्वीर में आपने उनके वालिद बुजुर्गवार को देखा है जब उन्हें पकड़ा जा रहा था। पुलिस की हैदर मजीद को गिरफ्तार करने और उनकी गाड़ी को कब्जे में लेने की कोशिश। हैदर मजीद नारे मारते हुए मोटरसाइकिल पर इमरान खान के हक में बोले और पुलिस के घिराव से निकल गए। हैदर मजीद के इस्तकबाल के लिए पहुंचे उनके वालिद, भाई और जिला जनरल सेक्रेटरी ISF मुल्तान मलिक बिलाल समेत पुलिस की जानिब से 10 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में लिए जाने की इत्तलात हैं। जनाब, ये आज का दिन था जो कि लाहौर के अंदर ऑब्जर्व किया गया। बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन बंदा इसके ऊपर मजीद बात करे तो क्या करे। थर्ड वर्ल्ड के अंदर इंसान की क्या ही इज्जत होगी, इंसान से कुत्तों की शायद ज्यादा इज्जत होती होगी। मतलब इस हद तक ना जाया जाए कि कल को इस हद तक या इस नहज तक कोई जाए तो फिर आगे से
बर्दाश्त भी वैसे ही हो। मैं देख रहा था दूसरी स्टोरी जो है वो मामू की डबल सेंचुरी के बाद भांजे की भी डबल सेंचुरी। ये एक कमेंट था कुछ दोस्तों का, वो कहते हैं कि 9 मई केसेस में मिलिट्री कोर्ट से गुज़िश्ता बरस 10 साल कैद की सजा पाने वाले हसान नियाजी ने जेल हिरासत में आज 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं। बानी पीटीआई फ्रंट लाइन लीडरशिप के साथ साथ दीगर वर्कर्स भी 10 साल वाला रगड़ा खा रहे हैं। जनाब जावेद चौधरी साहब का स्टेटमेंट है कि आजम स्वाति का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। कल उनकी सारी तकरीर, ये जावेद चौधरी साहब कहते हैं, सारी तकरीर पीटीवी पर लाइव दिखाई गई, जिससे साबित हो गया है कि उनके ताल्लुकात हुकूमत से बहुत मजबूत हो चुके हैं। तो जब गंडापुर साहब की तकरीर पीटीवी पर लाइव दिखाते थे या बाकी किसी और की, तो उस वक्त हमारी कोई बात नहीं सुनता था। अब आप सुने इनकी, वो कहते हैं शायद इसीलिए अब इमरान खान उन पर एतबार भी नहीं करते हैं। जनाब ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब मोर इंपॉर्टेंटली एक और बड़ी चीज वो है सर उठाता हुआ एक और तूफान। अच्छा, ये मैदान तो मारा है हैदर मजीद ने जिस तरह से अपनी सजा मुकम्मल करते ही उसकी शक्ल बेचारे की देखने वाली है, चेहरे की रंगत स्याह हो चुकी है। अल्लाह सबको अपनी सेहत और हिफ्जो अमान में रखे। बाहर निकलते ही इमरान खान जिंदाबाद का नारा मारा। तो इसके ऊपर, इस कंडक्ट के ऊपर, इस ब्रेवरी के ऊपर आप लोग कैसे कमेंट करेंगे? मैक्सिमम कमेंट्स अंडरनीथ मैं आपसे चाहूंगा हैदर मजीद के लिए। अच्छा जी, आज एक और नया तूफान जो कुछ दिन बाद मजीद सर उठाने लगा है वो है ये मसाजिद वाला मामला। आज उसका इंडिकेटर या उसका एक इग्निटर वो सामने आया है। मैं मौलाना फजल रहमान साहब का जुमला पढ़ रहा हूं, वो कहते हैं जब मस्जिदें बन जाती हैं तो फिर कयामत तक वो मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद की एक ईंट हिलाकर दिखाएं फिर मेरा नाम फजल रहमान नहीं है। आप समझें इस बात को। तो ये मामला 14 अगस्त के बाद शदीद ट्रिगर होगा। ये मेरी एप्रीहेंशन है इस सारे मामले को लेकर। हम पहले भी यही कहते थे कि इसको बड़ा सेंसिटिवली और सेंसिबली दोनों तरह से डील करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट में भी या नॉन इस्लामिक कंट्रीज के अंदर भी इस तरह की हरकतें नहीं हुआ करती हैं। सोच समझ कर किया जाता है। ये रिलीजियस सेंटिमेंट है, ये ट्रिगर हुआ तो बहुत सारों को बहा कर ले जाएगा। जनाब ये सिद्दीक जान साहब का कमेंट है हैदर मजीद से मुताल्लिक के मुल्क को बेहतर बनाने की ख्वाहिश और आज़म की कीमत कैसे चुकाई एक इंतहाई मुहिब वतन पाकिस्तानी नौजवान ने गिरफ्तारी से पहले और रिहाई के बाद की तस्वीर से वाज़े कर दिया है। हसान नियाजी को भी आज गिरफ्तार हुए 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ये जी हैदर मजीद साहब से मुताल्लिक जो है दोस्त कुछ कमेंट कर रहे थे। कल का दिन फिर इंपॉर्टेंट है। कल बहुत सारे नाम हैं जो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। हमारे दोस्त शाकिर महमूद अवान ने बताया कि उनका नाम भी शामिल किया गया है। मिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी से मुलाकात के लिए जिन जिन लोगों के नाम शामिल किए गए उसमें हुमायूं खान, मुर्तज़ा हुसैन तूरी, शफीउल्लाह खान, फैसल खान तरकई, जुबैर खान और शाकिर महमूद अवान, इनके नाम दिए गए हैं लिस्ट में। अब इनको मुलाकात की इजाज़त मिलती है नहीं मिलती, दैट्स एन अदर डिबेट। जो ट्रेजेक्ट्री है वो तो यही कहती है कि शायद मुलाकात की इजाज़त ना मिले, लेकिन बहरहाल नाम इनका आ रहा है तो देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा जी, मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की हिदायत पर पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान और पीटीआई के परचम और नाहक कैद इमरान खान की तस्वीर उठाकर हकीकी आज़ादी की उम्मीद के लिए पुरअमन तौर पर बाहर निकलेंगे। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब अगर निकलने दिया जाता है नहीं निकलने दिया जाता है अलग डिबेट है, लेकिन बहरहाल अभी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए। इमरान रियाज खान का ट्वीट है, वो कहते हैं कि पूरा जोर लगाने के बावजूद सूरत हाल कुछ यूं है, पाकिस्तानियों की जिद है कि ज़बरदस्ती नहीं चलेगी, जबकि कुछ बेवकूफ़ों की ये जिद भी है कि इमरान खान और उनकी पार्टी मजीद मकबूल हो रही है उनकी जिद की वजह से। तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी इन्होंने लगाया। ये कुछ हालात हैं। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहते हैं कि ये पाकिस्तान की सड़कों पर एक खामोश और पुरअमन एहतजाज नहीं बल्कि एक जश्न होगा। ये अपने वजूद, अपनी आवाज़ और अपने हुकूक को मनवाने का जश्न है। तर्जुमान पीटीआई। मैं अभी थोड़ी देर पहले रमज़े ज़ल्मे खलीलजाद का जो है ना एक ट्वीट पढ़ रहा था। वो कहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू पाकिस्तान, although the times are difficult with widespread violence because of insurgency, terror and use of force by the establishment। ये वो कहते हैं ज़ल्मे खलीलजाद। अच्छा, वो कहते हैं the economic conditions are bad and may get worse, many opposition leaders and democracy advocates are in prison, but the Pakistani have it in them to overcome these challenges and I hope they will। इमरान खान, PTI and USA। और वो कहते हैं कि टैग किया उन्होंने इमरान खान और पीटीआई को। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये ओवरकम कर जाएंगे, और फिर साथ ही उन्होंने इमरान खान को भी टैग किया। अब कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, बल्कि एक और स्टोरी।
पंजाब में सरकारी अस्पतालों के लिए अद्वियात खरीदारी में 2 अरब 11 करोड़ रुपए का मुबैना घपला है जी। दुनिया न्यूज की रिपोर्ट है। ऑनलाइन सिस्टम की बजाय मैनुअल खरीदारी, एंट्री भी नहीं की गई, करोड़ों रुपए की अद्वियात जो है ना वो अचानक से इधर उधर हो गई। ये इस मुल्क के अंदर चल रहा है। मैं दवाइयों को भी नहीं छोड़ा। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ख्वाजा आसिफ साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की तो नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को बुलाकर कहा कि इकबाल सुगेड़ा को ज्यादा अहमियत ना दें और बात को आगे ना बढ़ाएं और चुपचाप पतली गली से निकल जाएं, और वो निकल भी गए ओ यूटर्न लेके। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं आप जबर के नुमाइंदे बन रहे हैं, जमहूरियत के नुमाइंदे नहीं। करते जाओ ऐसी कानून साजी जो दबाव के तहत की जा रही है। रियासत जो कुछ भी हमारे खिलाफ ले आए हम मुकाबला करने को तैयार हैं, ये कह रहे हैं। अच्छा जी, करें, लेकिन ये जिस चीज को ट्रिगर कर रहे हैं आने वाले चंद दिन में, जिसका इशारा मैंने भी थोड़ी देर पहले किया, इट कैन क्रिएट लॉट ऑफ रिपल्स इन द स्टैग्नेंट वाटर। अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन के अंदर कुछ उलमाए कराम के तो कमेंट्स मैंने देखे, लाइक मुफ्ती तकी उस्मानी, इनका कमेंट नहीं था। तारिक मसूद साहब का था। मिर्जा साहब का मैंने कमेंट नहीं देखा। अच्छा, उनका अल्लाह भला करे मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब का मैंने कमेंट मसाजिद के मामले के ऊपर नहीं देखा, और किसी नुमाया आलम दीन का कमेंट मैंने नहीं देखा। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की जमात खुलकर इसका ऊपर बोल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन को मजीद एग्रीवेट करेगा आने वाले चंद दिन के अंदर। और ये जो रगेडनेस है ना इस सरकार की, कि वो सुनना नहीं है और जो मन में आए वो कर देना है, वो हर बात हर जगह हर मौके के ऊपर नहीं चलती है भाईजान। हर लाठी हर शख्स और हर बंदे के लिए सेम नहीं होती है। एक यार्ड स्टिक से आप नहीं किसी को गेज कर सकते। थोड़ा सा जो है ना अपने अंदर ठहराव और लचक पैदा करें। बहरहाल आने वाले चंद दिनों में ये हालात जो है ना जरा मुख्तलिफ किस्म के होंगे। मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आपने हैदर मजीद वाले इस मामले के ऊपर, आज जो वो मोटरसाइकिल के ऊपर निकल के गए हैं, वो मैं वीडियो इधर लगा नहीं सकता, आपको पता है कॉपीराइट क्लेम्स का बड़ा मामला होता है। तो आपसे गुजारिश है कि उसके ऊपर जितना हो सकता है आपने कॉमेंट्स करना है, जितना हो सकता है कॉमेंट्स करना है। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।